जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने ए क्लास रे आमे दशम श्रेणी पिला मानकर भूगोल रो जैव संबल रो प्रथम पाठ अरण्य संबल रो प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा। पिला माने डेरी करबानी स्टार्ट कर दबा। पिला माने एक नंबर कहिछि निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दियो। एटी पांचटी क्वेश्चन अछि पार्थदशा मध्ये या धरे पिला माने किछि इंपोर्टेंट अछि तुमको कहबी आउ किछि गोटी लेखारे वाक्य रे उत्तर तुमको कहिछि लिखिया पई। चलो आमे एबे आलोचना करिबा। एक नंबर देख पिला माने एक नंबर कहिछि कि आश्रय बलय काहा को जाय हैला कि कोन लिखिबो भारत थिबा जुआरिया अरण्यर गछ गुड़िक उच्चता प्राय 30 मीटर पर्यंत होइथाय। एही अरण्यर काठ विशेष मूल्यवान नुहे हैला कि तेबे वातावर्त आ जुआ उच्च जुआर पई एही अरण्य प्रतिरोधक बलय बा आश्रय बलय परि कार्य करिथाय। तेणु एको आश्रय बलय बोली कहा जाय माने एटा बन्या बात्यार रक्षा करे। तेबे ऋतुकालीन स्थानांतरण कार्य कोन तेबे हिमरेखा निम्नांशरे शुष्क कंटा जातीय गुल्म उद्भिद देखा जाए। एगुड़िक आल्पीय अरण्यर उत्तर ढालू है कि उत्तर ढालू अंश रही थाए। एही अंचल आल्पीय चारणभूमि मध्यरे स्थलवर्गीय वृक्ष हिमच्छादित भूमि देखा जाए। पॉइंट 2 रे लिखिबो पीरपंजाल पर्वत श्रेणी रे यह विशेष भाव में देखा जाए। एठारे गुज्जर माने ऋतुकालीन स्थानांतर कार्य मध्य पोषण करिथांती। बुझा पड़ला। प्राकृतिक अरण्य क्या कहा जाए कौन सी अंचल थिबा नाना प्रकार वृक्ष तृण गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कहती। प्राकृतिक परिवेश रे मनुष्यर बिना साहाय्य भूपृष्ठ रे आपे आपे जन्मी बुद्धि पाई मृत्यु लाभ करुवा वृक्ष लता तृण गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कह माने जोड़ा प्रकृति से ऑटोमेटिक उठे है कि प्राकृतिक उद्भिद रे भरपूर हो रही अरण्य को प्राकृतिक अरण्य कह जाए माने जोड़ा भगवान द्वारा सृष्टि ए अरण्यटा। तापरे पिला माने कहितला बोरियल उद्भिद कहले तुमे कोन बुझछ ना विदेशज उद्भिद मुख्यतः दुई प्रकार गोटे ला बोरियल उद्भिद आ गोटे उष्म क्रांतीय उद्भिद। बोरियल उद्भिद विशेषतः सूचग्रपत्री स्थलवर्गीय वृक्ष यह हिमालय उच्च पर्वत श्रेणी रे देखा जाए। यह चीन आ मध्य एशिया अंचल को मध्य रही। तापरे 1 नंबर पिला माने कहितला यू केउठा देखा जाए ना हिमालय पर्वतमाला रे यू नामक उद्भिद देखा जाए। एगुड़िक वर्तमान विपदग्रस्त माने एटा देखा जाउ नांती। यह एक औषध उद्भिद यू श्रेणीर उद्भिद हिमाचल प्रदेश आ अरुणाचल प्रदेश मध्य देखा जाए। पिला माने तापर आमे 2 नंबर पार्थक्य देश आलोचना करिबा। फास्ट पार्थक्य देश कहिछि जैवमंडल आ परिसंस्था। जैवमंडल कोन लिखिबो वायुमंडल बारिमंडल अश्ममंडल सम्मिश्रण रे भूमंडल गठित। एई भूमंडल थिबा 3 मंडलर मिलन स्तर थिबा संकीर्ण मंडल को जैवमंडल कहा जाए। एइठारे विभिन्न प्रकार उद्भिद वन्यप्राणी मनुष्य अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधन करथांती जहाँ को आमे जैवमंडल कहा जाए। तार परिसंस्था कोन लिखिबो जैवमंडल थिबा समस्त उद्भिद प्राणी और अणुजीव बंची रहिबा पई परस्पर संपृक्त और निर्भरशील रही पारस्परिक सहवास्तन व्यवस्था को परिसंस्था बोली कहा जाए। बुझा पड़ीगला। तापर आमे ख नंबर को जिबा। ख नंबर कहितला पे संरक्षित अरण्य सुरक्षित अरण्य। पॉइंट 1 लिखिबा सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रे संरक्षित अरण्य रही थाए। एही जंगल सरकार साधारण जनता कौनसी प्रकार हस्तक्षेप एठारे न थाए। पशुचरण काठ संग्रह इत्यादि कार्य एही अरण्य रे निषेध माने एठी काठ संग्रह करा जाय परिबो नाही पशुचरण मध्य करा जाय परिबो नाही। पॉइंट 2 रे लिखिबो समुदाय अरण्य आयतनर प्राय 53% होची संरक्षित अरण्य। बुझा पड़ला। सुरक्षित अरण्य कोन लिखिबो एही अरण्य सरकार प्रत्येक तत्वावधान रे थिले मध्य साधारण जनता को काष्ठ संग्रह पशुचरण पे अनुमति मिलथाय माने पशु चरे परिबो आ काठ मध्य संग्रह करि परिबो एही अरण्य रे पिला माने। एही अरण्यर आयतन समुदाय अरण्यर आयतनर 29% माने 100 भागरु 29 भाग एही अरण्य देखा जाए भारत रे। तापरे चिरहर्त अरण्य पर्णमोची अरण्य 250 सेमी रु अधिक वृष्टिपात हेउथबा अंचल रे चिरहर्त अरण्य देखा जाए। एही अरण्य रे पत्र गुड़िक पत्र झड़ा दियंती नाही सबुज पत्र रे भरा होई रही थाए। एठारे आब्लुस मेहगानी शिशु चंदन कदम्ब रोजरड हैला गुर्जन बाउंस बेत सेतदार
ବିଜାଶାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦିଅନ୍ତିନି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ସବୁବେଳେ କଅଁଳି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଟା ଚିରହରିତି ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖାଯାଏ। କୋଉଟା ଚିରତରଣଟା। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 100 ସେମିରୁ 200 ସେମି ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚରଣ ଦେଖାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ବର୍ଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚରଣ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ଏଟ ଟାଇମରେ ସବୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ ସବୁ ଗଛର। ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ? ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ ହେଲା, ଡୁନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ରୋଜରୋଡ, କୁସୁମ, ଖଇର, ମହୁଲ, ଏଇସବୁ ଗଛ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଘ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ। ସୁନ୍ଦରବନ କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଯୁଗ୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ମିଶ୍ରିତ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ପରି ହେନ୍ତାଳ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହିଥାଉ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲା ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଟା କରିପାରିବ। ଚିର୍, ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଚିର୍ କହିଥାଉ, ମାନେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ତାର ମେନ୍ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଚିର୍ ବୃକ୍ଷ। ସୋଲାସ୍, ସୋଲାସ୍ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ହେଉଛି ସୋଲାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତୁମ ବହିର 1 ନମ୍ବରରୁ 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ, ତୁମେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।